ड्वेन कहते हैं एक दिन मैं और मेरी माँ घर आए तो घर पर एविक्शन नोटिस लगा हुआ था और वो आखिरी नोटिस था। हमें घर से निकाला गया। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरी माँ उस दिन बहुत रोई। 14 साल का मैं सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि फिर कभी ऐसा दिन दोबारा ना आए। मेरे लिए हीरो हमेशा से मोहम्मद अली और WWF रेसलर्स रहे हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने हाथों से मेहनत करके अपनी तकदीर लिखी थी। दोस्तों, ड्वेन जॉनसन जो रेसलिंग वर्ल्ड में द रॉक के नाम से जाने जाते हैं, उनका जीवन बचपन से ही संघर्षपूर्ण रहा है। उनके पिता जो प्रोफेशनल रेसलर थे, उन्होंने 5 साल के ड्वेन को सिखाना शुरू कर दिया। वो उन्हें सुबह 4 बजे उठाकर रेसलिंग रिंग में ले जाते और गलतियां होने पर ड्वेन को मार भी पड़ती। रॉकी जॉनसन 60 के दशक में टॉप के WWF रेसलर थे। उनकी पारिवारिक हालत खस्ता थी क्योंकि उन दिनों रेशियल टेंशन के कारण पैसों के नाम पर रेसलर्स को कुछ नहीं मिलता था। ड्वेन कहते हैं शुरू से ही मेरा पिताजी के साथ रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड था। वो बहुत कठिन थे, लेकिन 2 बातें उन्होंने बचपन में ही सिखा दी थी। पहली बात, वो कहते हैं अगर तुम रेसलिंग रिंग में हो और तुम मुझसे सिंपैथी चाहते हो तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तुम्हें सिंपैथी चाहिए तो तुम्हारे लिए सभी दरवाजे बंद है। दूसरी बात, तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो वो कमानी होगी और इज्जत कमाने के लिए तुम्हें रोज मेहनत करनी पड़ेगी। इविक्शन के बाद पैसों की तंगी के कारण हालात ऐसे बने कि 16-17 साल की उम्र में ड्वेन को चोरी, मारपीट और चेक फ्रॉड के जुर्म में कई बार जेल जाना पड़ा। वे ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन गए थे जो हाई क्लास टूरिस्ट को लूटते थे, उनकी ज्वेलरी चुराते थे। ड्वेन बताते हैं मैं इस दलदल में फंसता जा रहा था, लेकिन सही समय पर मुझे जोडी स्वेग का साथ मिला। जोडी स्वेग हाई स्कूल में फुटबॉल कोच थे। उन्होंने मुझे फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया। वो मेरे लिए फादर फिगर थे, मेंटोर थे। मैंने उनके लिए फुटबॉल खेलनी शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे मैं फुटबॉल खेल से प्यार करने लगा। ड्वेन आगे कहते हैं फुटबॉल ने मेरी थॉट प्रोसेस बदल दी। मैं गोल के बारे में सोचने लगा। मैं ये सोचने लगा कि मुझे आगे जीवन में क्या हासिल करना है। अब ड्वेन को फुटबॉल में अपना फ्यूचर दिखने लगा। NFL यानी नेशनल फुटबॉल लीग खेलने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उस समय NFL में बहुत पैसा और फेम मिलता था। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी NFL में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कैनेडियन फुटबॉल लीग में ट्राई किया, वहाँ भी उन्हें टीम से निकाल दिया गया। ड्वेन कहते हैं मैंने घर छोड़ा क्योंकि मैं अपने बलबूते कुछ कर दिखाना चाहता था। अपने पेरेंट्स के लिए घर खरीदना चाहता था, लेकिन CFL से रिजेक्शन के बाद मेरा सपना वही खत्म हो गया। मैं अपने मुंह के बल गिर गया। मैंने बहुत मेहनत करी थी। कहावत है कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज, लेकिन मेरे बारे में वो बिल्कुल झूठ साबित हुई। बहुत बुरा लगता था कि 23 साल की उम्र में मुझे अपने माँ बाप के घर रहना पड़ रहा था। मैंने अपना वॉलेट खोला तो उसके अंदर सिर्फ 7 बक्स थे। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने मन ही मन सोच लिया कि अब इससे आगे मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा। ड्वेन बताते हैं मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। इससे नीचे मैं नहीं जा सकता था। एक दिन अचानक आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और 1 मिनट के लिए बचपन से लेकर आज तक की सारी बातें फिल्म जैसी चली। अंदर से एक आवाज़ आई और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वही करूँगा जो बचपन से करता आया हूँ, और वो है रेसलिंग। जब मैंने रेसलिंग बिजनेस में आने का डिसीजन पिताजी को बताया तो वो कहते हैं ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। देखो तुम्हारे आसपास, तुम्हें देने के लिए मेरे पास आज कुछ भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी हालत ऐसी हो। ड्वेन कहते हैं उस वक्त हम फ्लोरिडा में एक छोटे से कमरे में रहते थे, लेकिन मैं अपना डिसीजन नहीं बदलने वाला था। मैंने ब्रॉल फाइट्स खेलनी शुरू की। ब्रॉल फाइट्स अक्सर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की पार्किंग लॉट्स में खेली जाती थी। ड्वेन बताते हैं कि जब मैं रेसलिंग बिजनेस में आया तो मुझे गुड बॉय बनाया गया। मुझे बताया गया था कि चाहे जीतो या हारो बस मुस्कुराते रहना है। मुझे अपने पिताजी का नाम दिया गया। शुरू में लोग मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं ऑथेंटिक नहीं था, रियल नहीं था। फिर मुझे लगा कि जब तक मैं अपनी पहचान नहीं बनाता, लोग ऐसे ही नफरत करते रहेंगे, और वही द रॉक का जन्म हुआ। अगले 3 सालों में ड्वेन जॉनसन WWE के नंबर 1 रेसलर बने। ड्वेन कहते हैं मेरा पहला सपना था अपने माँ बाप के लिए घर खरीदना। जो पैसे रेसलिंग से मिले, सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स के लिए घर खरीदा। रेसलिंग ने मुझे हमेशा ज़मीन पर रखा। जब हम कहीं भी बाहर निकलते हैं
तो ईगो के कारण हम लोगों से ठीक से बात नहीं करते, हम लोगों की बातें सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन जब मैं WWE में आया तो एक बात सीखी कि हमेशा इज्जत के साथ लोगों की बातें सुननी चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। ड्वेन बताते हैं विल स्मिथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मैं हॉलीवुड इंडस्ट्री में नया था, एक फिल्म एजेंसी वालों ने मुझे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। उस समय विल स्मिथ हॉलीवुड के नंबर 1 एक्टर थे और उसी एजेंसी से जुड़े हुए थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे विल स्मिथ जैसा करियर बनाना है, शायद उनसे भी बड़ा। आई वॉन्ट टू अकम्प्लिश द वर्ल्ड। वो लोग मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे मेरे कंधे पर 3 सिर लगे हो। मैं हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था। मैंने रेसलिंग इंडस्ट्री छोड़ी जब मैं टॉप पर था। वो बड़ा गट्सी डिसीजन था। मुझे लगा कि मूवी मेकिंग, हॉलीवुड और एंटरटेनमेंट फील्ड के जरिए मैं ग्लोबली इम्पैक्ट कर सकता हूँ और लोगों तक पहुँच सकता हूँ। मैंने वही डिसीजंस लिए जो मुझे सही लगे। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मेरी फिल्में अच्छी नहीं जा रही थी। मैंने रेसलिंग इंडस्ट्री भी छोड़ दी थी, लेकिन मैंने अपना फोकस बनाए रखा और अपने दोनों हाथों से मेहनत करता रहा। ड्वेन कहते हैं दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहो कि आप कहाँ से आए हो। कई सारी कठिनाइयाँ आएगी, लोग भला बुरा कहेंगे, रिजेक्शंस मिलेगी, तब यही सारी चीज़ें आपको मेहनत करने के लिए ड्राइव करेगी। टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन एक चीज़ हर कोई कर सकता है, वो है मेहनत, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। दोस्तों, आपके पास समय है तो देशौना बार्बर पर बनाया वीडियो ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम की चीज़ें सुनाता रहूँगा। खुद पर विश्वास रखें, मेहनत करें, दूसरों की मदद ज़रूर करें और याद रखिए, वक्त हमारा है।